जी कि जो अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसके साथ हमेशा ही बुरा होता है। लोग उसको हमेशा ही बुरा सोचते हैं। क्यों? प्रश्न ही गलत है। क्यों गुरुजी? ये प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि हमने जब आपके साथ अच्छा किया। पर गुरुजी वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, जो अच्छा सोचते हैं वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। सब प्रकार से आप सबकी व्यवस्थाओं के साथ आपको भरपेट भोजन मिले, ये मेरी नीति है। नीति के तहत मैं आप सबकी सेवा करता हूँ। नीति क्या है? देखो, नीति का मतलब है व्यवस्था। नीति क्या है? एक व्यवस्था। आपकी नीति अच्छी है मतलब आप एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं। गौरी गोपाल में जो आपको भोजन मिलता है, आपको क्या लगता है इसके पीछे की जो प्लानिंग है? हाँ जी गुरुजी। वो प्लानिंग को मैं नीति कह रहा हूँ। हाँ जी। वो नीति है कि प्लानिंग, कितने बजे हमारे कार्यकर्ता तैयार, आप लोग आते हो, आपको पका पकाया भोजन मिल जाता है, लेकिन वो पकाने के लिए जो टीम है, समय से पहुंचाने की टीम है, बांटने की टीम है, गरम गरम ही रहे, ठंडा ना होने पाए, इसकी जो मेरी नीति है। और उस नीति में भी आपने देखा होगा कि दाल चावल सब्जी रोटी है। मैं चाहूँ तो 40 रुपया किलो का चावल आपको खिलाऊं, लेकिन जो आप खा रहे हैं बासमती खा रहे हैं, जो कि 80 से 90 रुपये किलो का चावल है। नीति कहती है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। जी गुरुजी। तो मेरी नीति है कि मैं आप सबकी सब प्रकार से व्यवस्थाएं करूं। नीति और नियत। अब मेरी नियत पे आओ। मेरी नियत पे आओगे तो देखो, 40 रुपया किलो का चावल मिलता है, मैं 40 वाला खिलाता, आप लोग मना नहीं करते, लेकिन यहाँ 90 रुपये किलो वाला मिल रहा है। क्यों? मेरी नीयत अच्छी है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि पता नहीं किस रूप में भगवान आके भोग लगा करके जाएं। तो क्या आपकी प्लानिंग बेहतर है? चाहे व्यापार के लिए हो, चाहे आपके अन्य कार्यों के, नीति और नियत। आपकी नियत कैसी है? आप किस नियत से काम करते हैं? एक बात बताएं, मैंने कई बार ये बात कथा में कही है कि जिस स्त्री का पति नहीं होता और छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उस स्त्री को ना लोग अलग अलग नियत से देखते हैं। हाँ या ना? हाँ जी गुरुजी। लोगों को पता चल जाता है कि इसका तो पति नहीं है, ये तो महिला बेसहारा है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है, इसे तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी। तो सब लोग अपनी अपनी नियत से उसे देखते हैं। मैंने कथा में एक बार बोला था कि बेसहारा स्त्री के छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन उसके सिर पे हाथ रख के ये कहने वाले लोग कम है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरा भाई बनकर, तेरा पिता बनकर तेरे साथ खड़ा हूँ। और जब आप किसी का साथ देते हैं ना, तो ईश्वर आपका साथ जरूर देते हैं। इसलिए आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी नियत और मेरी नीति, जब मैंने नीति और नियत पे काम किया, उसे ठीक किया, तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। आपका भी साथ देंगे लोग। अपनी नियत और अपनी नीति तो ठीक करो। जी गुरुजी। और एक गुरुजी, एक और वाक्य मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी इन्हीं दिनों में पिछले साल यहीं वृंदावन आए थे गुरुजी। मैं बिल्कुल घर से बिल्कुल ठीक ठाक खुश आई थी गुरुजी। यहाँ आके पता नहीं क्या, जैसे महीने से हो जाते हैं, महीने में तो पूजा पाठ कैसे करें? घर में जैसे कोई हो ही ना। मानसिक भोग बनाओ, मानसिक पूजा करो, मानसिक नहलाओ, भाव बनाओ कि हम भगवान जी को नहला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सब मानसिक पूजा मन में शारीरिक नहीं। पूजा 2 तरह की होती है, शारीरिक और मानसिक। तो लड्डू गोपाल को फिर बिना खाना पीना कैसे रखें? नहीं, मानसिक रूप से आप समझ नहीं रहे हैं। मानसिक रूप से जो आप कर रहे हैं वो भगवान ही तो ग्रहण कर रहे हैं। शारीरिक पूजा से बड़ी मानसिक ही है। शारीरिक पूजा इसलिए बनी थी कि शारीरिक से धीरे धीरे मानसिक में चले जाओ, पर आप लोग अंदर की तरफ जाते नहीं हैं। बहिर्मुखी और अंतर्मुखी क्या है? शारीरिक पूजा, भगवान को जैसे नहलाते हो, कपड़ी मंदिर है और ये ज्योत जल रही है, भगवान को टुकुर टुकुर देखो, ये 2 क्या है? ये तो ज्योत है। नहीं कहता आदमी आंखों की ज्योत चली गई, तो आंखों में ज्योत ही तो जल रही है भगवान की, अखंड ज्योत है। ठीक है, शुक्रिया पंडित जी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, जैसे मंत्र जप करने वाला माला हम घर पे भूल गए हैं, तो यहाँ पे जाप कैसे करें? कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है माला की, ऐसी मन में चलता रहे हर समय भगवान का नाम, श्रीमन नारायण चलता। तो मेरा मानना गुरुजी, एक बार आप नीम करोड़ी धाम चलें, थोड़ा महिमा बताएं नीम करोड़ी धाम की, कि नीम करोड़ी धाम
जो नीम करोड़ी बाबा थे उन्होंने कैसे ट्रेनें रुकवाई, या मतलब कैसे संत का अपमान जो भारत देश में हुआ है, वो जो महान संत थे जिनका अपमान हुआ है, उन्होंने अपनी शक्ति द्वारा मतलब अपना परिचय जो दिया है, उनके बारे में गुरुजी थोड़ा सा व्याख्या करें। जरूर। और एक बार नीम करोड़ी आप जरूर चलें। चलेंगे, हम गए थे एक बार आप वहाँ। जब नहीं, आपको जब टाइम हो, फ्री हो, आप मेरे साथ चलना। जरूर जरूर जरूर। ठीक, जरूर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। जी मैं आपका सत्संग टीवी पर सुनती हूँ रोज डेली। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस ये लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब मैं दे दूँ, लेकिन दूँ कैसे, सामने हूँ जब भी तो दूँ। सही है। यही लगता है कि 2 भाई हैं। देखो, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बड़ी समझदारी से चीजें बनाई थी, क्योंकि उनको पता था कि तुम्हारा देख 2 बेटे हैं, बेटों के साथ नहीं रहती मैया, बेटी के घर में रहती है। और गुरुजी जो मेरी ननंद है वो उन्होंने मतलब मेरे जेठ और जेठानी को अलग कर दिया शादी के 19 साल बाद, और बोलती हैं कि भाई हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे और इसको जाने दें। उनकी 19 साल की बेटी है और 14-15 साल का बेटा है, और पता नहीं उनकी बुद्धि पे क्या कर दिया। और हमारे घर पे भी ना बीमारियां मतलब एक के तो बाद ननद ने घर फोड़ा दिया। हाँ जी गुरुजी, ऐसे ही रावण की बहन ने रावण का घर फोड़ा दिया। और वो मंदोदरी के लिए दूसरी लाने की बात कह रही है रावण से। और गुरुजी वो अपने आप को मतलब इतनी कृष्ण भक्त भी समझती हैं, बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की सेवा भी करती हैं। कौन? मेरी ननंद भी, सास भी, सब लोग मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुओं को मतलब बेटों को के साथ नहीं रखना चाहती, कहती हैं कि नहीं। हाँ, आपके शहर में आएंगे। बहुत अच्छा लगता है, सपने में आते हैं आप कि गुरुजी हमारे घर आए हैं, बहुत भाव रहते गुरुजी आपके। जरूर आएंगे, हम तेरे शहर में आएंगे कथा सुनाने के लिए। अपने पति में समर्पित रहे, पति के सिवा पराये पुरुष को न देखे, प्रेम से रहे, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करें, और पति भी अपनी पत्नी में समर्पित रहे, वो भी अपनी पत्नी के सिवा पर नारी पर दृष्टि न डाले। दोनों एक दूसरे में समर्पित रहें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, और एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करें। और बच्चे हों जो अपने माँ बाप का, अर्थात आपके बच्चे हैं तो आपका सम्मान करें। तो हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करे। यदि हर बच्चा अपने माँ बाप का सम्मान करता होता, हर पत्नी अपने पति का सम्मान करती होती, हर पति अपनी पत्नी का आदर करता होता, तो आज समाज में इतनी अव्यवस्था ही ना होती जितनी दिख रही है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ गुरुजी मैं आपके प्रवचन 2 साल से सुनने लग रही हूँ पंडित जी। मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अब है ना मैंने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया, और मैं आपकी डेली कथा सुनती हूँ, और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को आपके बारे में सारी बातें बताती हूँ, और भिवानी शहर से आई। तो हमको अचंभा होता था कि ये कैसे हो रहा है। जब हमने गौरी गोपाल में आकर देखा तो हमको ऐसा लगा कि वास्तव में ये कार्य भी हो सकता है। तो महाराज जी मैं बहुत प्रभावित हूँ, और मैं किसी तरीके से गौरी गोपाल से जुड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप जुड़े हैं, जुड़े ही रहे सदा। और महाराज जी एक छोटा सी 2 लाइन भजन की सुना चाहता हूँ। सुनाओ। हे मैया पीली मैया आएगा मेरी माँ। कन्हैया इतना तो कीजो लाड़ ले, इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए बास वृंदावन को दीजो। कन्हैया इतना तो कीजो। दंडवत प्रणाम महाराज। सुंदर। यहाँ भी ले आना, खड़े हो जाओ मैया। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चली ना रहे गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिक्कत हो जाएगी तो हम भगवान के दर्शन। आपका पाँव फ्रैक्चर हो गया? जी गुरुजी 2 जीने से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया फिर भी तो आ गई? जी आए गुरुजी, बिहारी जी बुलाते हैं मुझे। मेरी फ्रैक्चर होने पर भी बुला लिया, मतलब कृपा है जी। और गुरुजी जैसे मेरा भाव है कि मैं साल में 1 बार आऊं, तो बिहारी जी मुझे बुलाते हैं, ये तो है। लेकिन गुरुजी
एक सवाल मेरा आपसे और है गुरुजी, जैसे मेरा भाव था कि मैं मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में मुझे भगवान मिल जाए, तो मैं गई मंदिर और मुझे लड्डू गोपाल मिले, तो मैंने उनको पूरी श्रद्धा से मस्तक से लगाया और उनको घर पे लेके आई। तो सही। गुरुजी मेरे पड़ोसी थे तो वो ब्राह्मण थे, तो उनके पास लड्डू गोपाल नहीं थे, तो हमने उनको लड्डू गोपाल दे दिया। सही तो है। उस दिन एकादशी का दिन था और मेरे घर में अखंड रामायण थी, तो हमने उनको प्रश्न जल्दी करो, गुरुजी कहानी नहीं। गुरुजी हमने उनको दे दिया, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है? कोई नुकसान नहीं। अब उनको मार और दो। गुरुजी मैं थोड़ा सा अन्य क्षेत्र के लिए आपको पैसा अपने हाथों से देना चाहती हूँ, दे ठीक है, दूं? दे दो दे दो। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। गुरुजी हमारे यहाँ से हमारी शादी में लड्डू गोपाल जी मुझे दहेज में दिए थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो मैं पिछले 12 साल से उनको सेवा कर रही हूँ। तो फिर आपके सुना कि प्राण प्रतिष्ठा जरूरी रहती है, तो अब क्या उनकी वापस प्राण प्रतिष्ठा? हाँ हाँ, कभी भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसमें जी क्या है? जी धन्यवाद। और सर गुरुजी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपका जब से मुझे मार्गदर्शन मिला मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा विचलित थी, मार्ग विचलित हो गई थी। मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी कि उस समय मुझे कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपकी कथा सुनी और 4 साल का अनुभव है, मुझे सब कुछ सही हो गया। मेरा बेटा है जो बोलता नहीं है, समझता नहीं,